विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आता है और विश्वास हमारे लिए कितना जरूरी है, विश्वास के द्वारा क्या क्या होता है, इन सब बातों के विषय में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि विश्वास, जो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ये लिखित वचन है, लेकिन जब हम इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो ये फिर लिखित नहीं रह जाता, बल्कि ये जीवित वचन बन जाता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन क्या है, ये लोगोस है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए रेमा बन जाता है। ये वचन हमारे लिए भविष्यवाणी के वचन बन जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तो ये हमारे जीवन के अंदर काम करते हैं कब? जब हम विश्वास करते हैं। अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया है और उस पर विश्वास नहीं किया है तो वो वचन हमारे जीवन में आशीष को नहीं लेकर आ सकते। वो आशीष तब लेकर आएंगे जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो वचन फिर जीवित वचन बन जाता है, वो हमारे लिए भविष्यवाणी के वचन बन जाते हैं। और विश्वास है क्या? विश्वास है क्या? एक तो विश्वास ये होता है जिस तरह से संसार के लोग करते हैं, और पहले हम भी करते थे विश्वास, कि हम देखकर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास आ जाती है फिर हम विश्वास करते हैं कि ये चीज मेरे पास आ चुकी है। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसके विषय में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? अब मेरे पास ये डायरी है तो मैं विश्वास करता हूं कि ये डायरी है क्योंकि मेरे पास है, लेकिन अगर ये डायरी मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? तो हमारा विश्वास और संसार का विश्वास दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि संसार के लोग देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग बगैर देखे विश्वास करते हैं। आपने और हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं क्योंकि ये मसीह का विश्वास है, ये परमेश्वर का विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा। देखा नहीं हमने परमेश्वर को, फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि उसके पास आने वाले को क्या करना चाहिए? पहले विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और जो उसे खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है। और विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास क्या है? विश्वास इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11:1 में यहां पर लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का, अब विश्वास क्या है? यहां पर 11:1 में जब आप पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। पहले तो हम इसी को पढ़ेंगे। क्या है विश्वास? क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का मतलब क्या होता है? पक्का, कन्फर्म हो जाना।
मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है, पक्का हो चुका है। आशा क्या है? आशा वो चीज होती है जो दिखने में नहीं आती। अब जिस तरह से हम सबको अपनी अपनी आशा है, मेरे पास एक दिन अच्छा मकान होगा, मेरे पास एक दिन अच्छी गाड़ी होगी, हम आशा करते हैं। मेरा भी एक अच्छा जीवन होगा, मैं भी एक दिन सेवा करूंगा, मैं भी एक दिन सेवक बनूंगा। ये क्या है? आशा है। और विश्वास क्या है? विश्वास आशा जो हमने की है, वो आशा अभी दिखने में नहीं आता है। जिस तरह से विश्वास लोग कैसे करते हैं, जो चीज दिखने में आती है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग किस बात पर विश्वास करते हैं? वो करते कि जो आशा उन्हें है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन बातों की वो आशा करते हैं उसी पर वो पक्का विश्वास करते हैं। आपको और मुझे, हमें एक आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। ये हमारी आशा ही नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास है। अभी तक स्वर्ग में गए नहीं है, लेकिन हमारी आशा है। और आशा के साथ हमारा क्या विश्वास है कि हम एक दिन स्वर्ग में होंगे। लेकिन लोग किस बात को देखकर विश्वास करते हैं? वो देख कर विश्वास करते हैं। जब उनके पास मोबाइल आ जाएगा तब वो क्या कहेंगे? हाँ भाई, मेरे पास मोबाइल है, तब जाकर वो विश्वास करेंगे। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो विश्वास कर ही नहीं सकते कि उनके पास मोबाइल है। लेकिन आप और हम मसीह लोग विश्वास पर चलते हैं। जब हम प्रार्थना करवाते हैं चंगाई के लिए, तो हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रार्थना करवा रहा हूं तो परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है। जब हम प्रार्थना करवाते हैं तो विश्वास के साथ करवाते हैं, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। भी मैं प्रार्थना करवाऊंगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। अभी तक चंगे हुए नहीं है, लेकिन वो विश्वास है कि परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। इसी तरह से अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो विश्वास क्या है? जिस बात की हमने आशा की है, उस आशा की हुई इन वस्तुओं का निश्चय है। जो हम आशा करते हैं उसके ऊपर हम पक्का करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। और जो चीज दिखाई नहीं देती हैं उनका हम प्रमाण देते कि हां, ये हमारे पास है। ये है परमेश्वर का विश्वास, बगैर देखे विश्वास। अब एक प्रार्थना में लिखा ना कि मांगने से पहले, अभी तक मांगा नहीं है, लेकिन मांगने से पहले विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। यह हमारा विश्वास होता है। कि मान ले कोई चीज हम मांग रहे परमेश्वर से, मान ले मैं घर मांग रहा हूं परमेश्वर से, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। क्या कहता वचन? मांगने से पहले विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। अभी हमने मांगना है, मांगा नहीं है, अभी मांगना है। मांगेंगे परमेश्वर से, फिर देगा, फिर आएगा, और फिर लोग विश्वास करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी मांगा नहीं है, लेकिन मांगने से पहले विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। अब इसी के विषय में एक उदाहरण दूंगा कि परमेश्वर के दास के गवाही को मैंने सुना है प्रभु के सेवकों के द्वारा, कि एक व्यक्ति हुआ, उसके जो टांगे होती हैं, ये घुटनों से नीचे नीचे उसके दोनों पैर नहीं थे, उंगलियां नहीं थी, एडी नहीं थी, घुटनों से नीचे नीचे उसके पैर नहीं थे। और वो परमेश्वर के दास के पास जाता है, पास जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या है? मेरे
टांगों में है नहीं नीचे की। तो परमेश्वर का दास उसे क्या बोलता है कि अगले संडे को तू क्या करना, जूते पहन के आना। अगले संडे को क्या करना, तूने जूते पहन के आना है। अब अगर एक व्यक्ति जो विश्वास ना करता हो, वो क्या सोचेगा कि इस पास्टर को क्या समझ नहीं है कि मेरे पैर नहीं है, मैं जूते कैसे पहन के आऊंगा। लेकिन उसने विश्वास किया परमेश्वर के दास की बातों पर कि परमेश्वर के दास ने अगर मुझे बोला है तो मैं उसकी आज्ञा को फॉलो करूंगा, मानूंगा। वो क्या करता, जैसे ही वो जाता है, अगले दिन सुबह सुबह दुकान खुली नहीं होती, उससे पहले वो जूते वालों की दुकान पर चला जाता है और जूते वालों की दुकान पर जाकर वो कहता है कि भाई जूते वाले को, जैसे दुकान खुलती इंतजार करता रहता है वो कब आएगा कब आएगा। जैसे दुकान वाला आता है तो उसने एडीए से ही बोला, क्योंकि जिस तरह से अब मैं हूं तो मुझे आइडिया होगा कि मेरे कितने नंबर का जूता आ सकता है और इस एज वाले को, इतना लंबे को कितना नंबर का जूता आ सकता है। इसलिए उन्हें जूते वाले को बोला भाई मेरे साइज का जूता दिखा दे। अब उसने भी, जो दुकानदार था, उसने भी उसके पैर नहीं देखे कि इसके पैर नहीं है, इसके घुटनों से नीचे पैर नहीं है। उसने भी जूता निकाला और उसे दे दिया और उस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया। वो सोचता कि मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे जूते पहनूंगा। उसने जूता लिया और सीधा उस अपना पैर उस जूते के अंदर घुसो दिया और जैसे उसने पैर अपना उस जूते के अंदर डाला, वैसे उसका पैर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसने दूसरा पैर दूसरे जूते के अंदर डाला, वैसे उसका पैर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पैर उसके कंप्लीट हो गए, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। और मैंने क्या कहा, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो वो जीवित बन जाता है, वो हमारे लिए भविष्यवाणी बन जाती है। तो जब उसने परमेश्वर के दास की बात को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, वही बात उसके लिए, वही वचन उसके लिए भविष्यवाणी बन गई कि तेरे पैर आ जाएंगे। तो विश्वास के साथ जूते वाले की दुकान पर जाना और जूते पहनना, हालांकि असंभव है, लेकिन यह मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो विश्वास के द्वारा नहीं हो सकती। और बहुत सी गवाहियां हैं विश्वास के ऊपर। अगर आप जब कभी भी आप गवाही को सुनते हैं चर्च के अंदर या फोन के ऊपर, तो आपको बहुत सी गवाहियां नजर आएंगी परमेश्वर के ऐसे अद्भुत कामों की। और आगे भी हम देखेंगे, वचन में भी देखेंगे कि परमेश्वर के दासों ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा कैसे अद्भुत काम उनकी लाइफ के अंदर हुए हैं। तो क्या है, और अगर हम जीवित रहते हैं तो हम विश्वास के द्वारा ही जीवित रहते हैं। अगर विश्वास हमारे अंदर नहीं है, चाहे हम मसीह में आ गए हैं, विश्वास हमारे अंदर नहीं है तो हम मरे हुए हैं। क्योंकि इब्रानियों 10 के 38 में स्पष्ट लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। और विश्वास आता कहां से है? विश्वास आता कहां से है? विश्वास आता है परमेश्वर के वचन से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। स्पष्ट लिखा है रोमियो 10 की 17 में स्पष्ट लिखा है कि विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे,
तो आपके अंदर विश्वास आएगा, और जब विश्वास आपके अंदर आएगा तो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और विश्वास, जिस तरह से एक व्यक्ति प्रभु में आता है, अब जब कुछ प्रॉब्लम है उसकी लाइफ के अंदर होती है तो हम उसे बोलते हैं भाई विश्वास कर, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है, जवाब में वापस क्या बोलता है कि जी मैं तो बहुत विश्वास करता हूं तभी तो आया हूं। क्या करता हूं? विश्वास करता हूं तभी तो मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, विश्वास किया तभी तो प्रभु यीशु मसीह में आया हूं। और आप फिर कह रहे हो कि मुझे विश्वास कर, तो इससे ज्यादा और विश्वास क्या करूं? लेकिन ये हकीकत है कि हमें विश्वास करना है बढ़ता हुआ। हम सब के विश्वास का लेवल अलग अलग है। आपका विश्वास अलग है, मेरा विश्वास अलग है। हमारे सीनियर पास्टर का विश्वास हमारे से भी ज्यादा विश्वास है, उनका और उनसे भी ज्यादा विश्वास है। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। विश्वास बढ़ता है। अब जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है, जब हम उसे कहते हैं कि विश्वास कर, तो वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास ही मैं करता हूं, क्योंकि सब चीज छोड़ के तो आया हूं, मेरे से ज्यादा भला विश्वास कौन करता होगा। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तो विश्वास की उसकी शुरुआत हुई है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के जैसा। अब जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है तो उसका विश्वास कितना होता है? छोटा सा विश्वास होता है, राई के दाने के जैसा। और राई का दाना कितना छोटा होता? सबसे छोटा होता राई का दाना। राई किसे बोलते हैं? जो सरसों होती है, सरसों का जो दाना होता है वो सबसे छोटा होता है, बीज। लेकिन क्या है, जब वो बोया जाता है वो सबसे जल्दी उगता है। उसकी क्वालिटी क्या है? राई के दाने की क्वालिटी क्या है कि वो सबसे छोटा है। जब आप प्रभु में आते हैं तो प्रभु को कोई बड़ा विश्वास नहीं, थोड़ा सा विश्वास आपकी जिंदगी को बदल देता है। परमेश्वर आपके छोटे से विश्वास पर काम करता है। छोटे से विश्वास से परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। आपके छोटे से विश्वास से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलता है। आपके छोटे से विश्वास से परमेश्वर आपके हालात को बदलता है। और वो छोटा सा विश्वास राई के दाने का क्यों बताया गया है? क्योंकि राई का दाना सबसे छोटा होता है, सबसे जल्दी बढ़ता है। इतना कोई पौधा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितना जल्दी राई का दाना बढ़ता है। और वो इतना जल्दी बढ़ता है कि सबसे जल्दी उग जाता है वो। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के जैसा बढ़ता हुआ विश्वास। और फिर क्या है, यहां पर लिखा है मत्ती 17 के 20 में, उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं हो सकती। अगर आपका विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास है, मसीह जीवन के अंदर हमारा विश्वास क्या है? बढ़ता हुआ विश्वास होना चाहिए। हमें हर दिन वचन को सुनकर हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। और जब आपका ये बढ़ता हुआ विश्वास होगा तो आप जो कह दोगे वैसा हो जाएगा। अब कई बार हम जोश में आकर जिस दिन विश्वास का प्रचार सुनते हैं, अब एक बहन चर्च में थी, अब उसने विश्वास के विषय में प्रचार सुना, और जाकर उसने क्या किया, उसके घर के आगे एक पेड़ लगा था,
और उसने सोचा मैं आजमा के देखती हूं। उसने शाम को जाते हुए जैसे उत्साह में थी, उसने जाकर कहा, ए पेड़, यीशु के नाम से सरक कर यहां से दूर चला जा। और इतना कहने के बाद वो अपने घर में सो गई। और जब सुबह उठी तो सुबह उठकर सबसे पहले उसने कुछ नहीं देखा, पहले उठकर उसने उस पेड़ को देखा। और वो देखती है तो पेड़ तो वहीं का वहीं है। पेड़ तो क्या है? वहीं का वहीं है, सरका ही नहीं है। तो उसने तो सोचा कि ले, प्रभु के दास ने तो कहा था तुम्हारा विश्वास अगर छोटा सा भी होगा तो तुम कह दो कि इस पहाड़ से सरक कर वहां चला जा। तो मैंने तो इस पेड़ से कहा यहां से सरक कर चला जा वहां, तो ये तो रात का वहीं से वहीं है। उसने फिर बाद में क्या कहा कि मैंने तो पहले ही पता से इस पेड़ ने कहां जाना है। हालेलुया। क्या 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 कहा उसने? कि मुझे तो पहले से विश्वास था कि इस पेड़ ने कहां जाना है, ये कहां से रख सकता है। क्या था ये उसका विश्वास था कि उसे पहले ही विश्वास था ये कहीं नहीं सरकेगा। लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया? प्रार्थना कर दी। तो विश्वास के बगैर की गई प्रार्थना भी कोई फल नहीं लेकर आ सकती। अगर हम कहते चलो प्रार्थना कर देता हूं, मुझे पता है इसने कहां ठीक होना है, चलो मैं प्रार्थना करवा लेता हूं, ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, कहां ठीक होगी, ऐसा अगर मेरे विश्वास होगा तो उस प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो सकती। वो प्रार्थना फिर हमारे जीवन में उस काम को नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारा छोटा सा भी विश्वास है और हम विश्वास के साथ कहते हैं परमेश्वर ये काम कर सकता है, भले ही हमारा छोटा विश्वास का मतलब क्या है? आज हम प्रभु में आए हैं, लेकिन आज प्रभु में आकर अगर हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वो मेरे हालात बदल सकता, वो मुझे चंगा कर सकता, वो मेरे परिवार को सही कर सकता है, वो मेरे घर में आशीष दे सकता है, वो सारी परिस्थितियों को दूर कर सकता, मुझे विश्वास है। तो अगर आपका इतना विश्वास है तो परमेश्वर आपके हालात बदल सकता है, आपकी समस्याएं जा सकती हैं, आप चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। अब एक सूबेदार का विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार की क्या की? तारीफ की कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा है। सूबेदार ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर आकर ठीक करूंगा। उसका एक क्या था? एक नौकर जो सेवक था वो बीमार था, लेकिन उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू हमारी छत के नीचे आए, बल्कि यहीं से बोल दे, मुझे पता तू यहीं से बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं कि कोई सर पे हाथ रखेगा तभी जाकर तभी परमेश्वर काम करेगा, कोई मेरे घर आकर प्रार्थना करेगा तभी हमारे हालात सुधरेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि आप फोन पे प्रार्थना कर दोगे तो हमारे हालात सुधर जाएंगे, आप फोन पे प्रार्थना कर दोगे तो हमारी समस्या चली जाएगी, तो ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग विश्वास करते हैं जब तक सिर पे हाथ नहीं रखवाएंगे तब तक उन्हें विश्वास होगा ही नहीं कि हम चंगे हो गए हैं। और कुछ लोगों का विश्वास इतना मजबूत होता है कि वो कह देंगे पास्टर जी आप फोन पे प्रार्थना कर दो, हमें पता है परमेश्वर फोन पे ठीक कर देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे घर में आएंगे पास्टर जी तभी जाकर हालात बदलेंगे। तो ये अलग अलग विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा हमने जो सुना है, जो बोला है, वो हमारे लिए हो चुका है। अब यहां पर तो क्या होता है कि सूबेदार ने कहा प्रभु तो यहीं से बोल दे। उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां से भी बोल दिया तो भी ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां बोला वो ठीक हो गया। और एक विश्वास है यहां पर चेलों का, 17 की 14 से जब हम देखते हैं, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी
और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और उसका लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। अब यहां पर भी दो विश्वास की बात आती है, आगे भी जब है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं हो सकती। जब हम विश्वास करते हैं तो तीन तरह से विश्वास काम करता है। एक बीमार व्यक्ति जब चंगा होता है, एक विश्वास होता है बीमार व्यक्ति का कि पास्टर जी मेरे पे प्रार्थना करेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। एक विश्वास होता जो उसे लेकर आता है, यानी कि उस जो बीमार है उसे कुछ नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, उससे वो इस हालात में नहीं है या वो नहीं समझ पा रहा अब तक प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन हम जिस तरह से एक विश्वासी होता है, वो विश्वासी किसी को बताता है, भाई आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, आप पास्टर से प्रार्थना करवाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो किसका विश्वास है? एक विश्वासी का, जो उसको लेकर आ रहा है उसका विश्वास है कि मैं इसे परमेश्वर के पास लेकर जाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। एक तो उसका विश्वास। दूसरा है कि जो प्रार्थना करता है प्रभु का सेवक, उसका विश्वास होता है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर इसे चंगा करेगा। तो इसी तरह से विश्वास काम करता है कि लेकर आने वाला भी विश्वास करता है, परमेश्वर का सेवक भी विश्वास करता है। परमेश्वर का कोई भी दास है, जब वो प्रार्थना करता है, चाहे वो कितना ही डेंजर हालात में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हो सकता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन परमेश्वर का दास उसके लिए उस विश्वास के साथ प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसे मुर्दों में से भी जिंदा करेगा। ये उसका विश्वास होता है। लेकिन डबल काम कब होता है? डबल काम होता है जब लेकर आने वाला भी विश्वास करता है और जो बीमार है वो भी विश्वास करता है। तो सब विश्वास जब मिल जाते हैं तो फिर जल्दी कार्य हो जाते हैं। अब यहां पर जो व्यक्ति जो बीमार है, जिसका लड़का, वो क्यों नहीं चंगा हो पाया? नंबर एक, तो जो उसका लड़के का जो पिता था उससे भी कहीं ना कहीं संदेह था, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया, वो ठीक नहीं कर पाए। उसे भी विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है, चेले नहीं कर सकते। और चेलों का भी विश्वास कहीं ना कहीं क्या था, उस समय कम था। उनका ज्यादा विश्वास कहां से बढ़ा है? प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्होंने पाई, वहां से पतरस का भी हमने देखा ना कि उसका विश्वास कहां से बढ़ा? प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। अब यहां पर दोनों का विश्वास क्या हो गया? कम पड़ गया, जिसकी वजह से वो लड़का ठीक नहीं हो पाया। अब कई बार एक बीमार व्यक्ति आता है तो वो सोचता है नहीं पास्टर जी प्रार्थना करेंगे जब भी मैं ठीक होऊंगा। कोई विश्वासी भाई प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता, उसका संदेह होगा। या आप में से जितने भी हैं, आप में से अगर कोई भी किसी के लिए प्रार्थना करता है कलीसिया में, तो कलीसिया के लोग क्या सोचेंगे? ले ये तो विश्वासी है, इसकी प्रार्थना के द्वारा क्या पास्टर जी हाथ रख कर देते तो उससे ज्यादा हो जाता। या फिर हम उससे भी बड़े किसी पास्टर पर प्रार्थना करवाते तो फिर चंगा हो सकते हैं। आप प्रार्थना चाहे एक विश्वासी करे या पास्टर करे या बड़े से बड़ा बिशप करे, एक बात का ध्यान रखना, चंगाई परमेश्वर ने देनी है। विश्वासी के द्वारा भी बीमार चंगा होता है, पास्टर के द्वारा भी चंगा होता है, बड़े से बड़ा बिशप है उसके द्वारा भी चंगा होता है, विश्वास के द्वारा। अब परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। अब ये अथॉरिटी ये विश्वासी को दी गई है,
तो विश्वासी को भी क्या करना है, उसे विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, और जो प्रार्थना करवा रहा है उसे भी विश्वास करना चाहिए चाहे मेरे लिए कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। अब हम सब जो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में हम प्रार्थना प्रभु के सेवक हैं, वो क्या करते हैं, सभी विश्वासियों को निवेदन देते हैं कि आप सब प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनता है, सबकी प्रार्थना सेम सुनता है, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। उसके लिए स्पेशल नहीं है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूं, मेरी प्रार्थना सुनेगा, नहीं। उसके लिए कोई प्रभु का बड़ा सेवक ही स्पेशल नहीं है कि उसकी प्रार्थना को सुनेगा, नहीं। आप दिल से, चाहे आप 10 दिन प्रभु में हो गए हैं, 5 दिन आपको प्रभु में हो गए हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर उतना ही काम आपकी प्रार्थना के द्वारा करेगा। बस आपने विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अब यहां पर क्या है कि इन दोनों का विश्वास नहीं था। अब मैं विश्वास के कुछ उदाहरण दूंगा। यहां पर है नूह क्या होता है, नूह परमेश्वर का सेवक है, और नूह की कहानी मैंने पिछली बार बताई थी कि आपने क्या करना है, मूसा के, इब्राहिम के, इनकी आपने स्टोरी पढ़नी है। जब भी आपको मौका मिलता है बाइबल के अंदर, बाइबल की कहानियां जब आप देखेंगे तो आपको फिल्म मिलेगी, बाइबल की कहानियां, उसके अंदर आपको नूह की, मूसा के, इब्राहिम के, इसहाक की, इन सब की फिल्में आपको मिलेंगी। तो नूह ने परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू मेरे लिए कितनी बड़ी कश्ती बना जिसके अंदर सारे के सारे जानवर, जीव जंतु, ये सब के सब इसके अंदर आ जाएं, और सबको बोल लोगों को कि वो अपने मन को फिराएं, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मैं पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला हूं जल के द्वारा। इसलिए तू क्या कर, तू लोगों को प्रचार कर कि वो अपने मन को फिरा ले और जहाज के अंदर आ जाएं, और तूने इतना बड़ा जहाज बनाना है, और मैं बहुत भारी वर्षा करने पर हूं। अब यहां पर मैं बताता हूं कि नूह ने क्या किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर की बात पर क्या किया, विश्वास किया। परमेश्वर आमने सामने कभी किसी से बात नहीं करता, सिर्फ मूसा है जिससे परमेश्वर ने लिखा है कि जिसको थोड़ा बहुत पीछे का दर्शन भी दिखाया है। इसके सिवा जितने भी प्रभु के सेवक हुए हैं, परमेश्वर ने कभी उनके सामने आमने सामने बातें नहीं की हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मा में बातें डालता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे मन में, हमारी आत्मा के अंदर उन बातों को डालता है। अगर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ सही है तो हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं और कंफर्म कर पाते हैं परमेश्वर की आवाज है। तो नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर की आवाज को सुन के क्या किया, उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जब जब परमेश्वर ने नूह को बोला था कि मैं बहुत भारी वर्षा लेकर आने पर हूं, उस समय तक कोई भी वर्षा पृथ्वी के ऊपर नहीं हुई थी। इससे पहले कोई भी बारिश नहीं हुई थी। जो पहली बारिश हुई थी वो नूह के उसी समय में हुई थी, आकाश के झरोके खुल गए थे। आकाश के झरोके खुल गए थे उस समय, और पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हो चुकी थी, पानी के अंदर सब डूब चुका था। अब उस समय जो किसी ने देखा नहीं है, उस समय तक नूह ने बारिश भी नहीं देखी है, क्योंकि जो सारी फसल होती थी वो ओस के द्वारा होती थी, ओस के द्वारा खेती बाड़ी होती थी। उस समय बारिश उस समय तक नहीं हुई थी। तो जब नूह लोगों को प्रचार करने लगा कि भाइयों अपने मन को फिराओ, पापों से बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत तकड़ी बारिश करने वाला है और जल थल के द्वारा परमेश्वर सब कुछ तबाह करने वाला है,
तो आप अपने मन को फिरा लो। और वो लोग देख भी रहे हैं कि नूह इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहा है, लेकिन लोगों ने देखकर भी विश्वास नहीं किया। लोग नूह को पागल कहने लगे, अरे नूह तो पागल है, अबे आज तक बारिश नहीं है, बारिश क्या हमने देखी नहीं है, तू कह रहा बारिश होगी। सब ने नूह को क्या किया, पागल समझा। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वो समय आया जब परमेश्वर की वो बात पूरी हुई। 120 साल लगे जहाज को बनने में। 120 सालों तक नूह यही लोगों को समझाता रहा, मन फिरा लो, मन फिरा लो, परमेश्वर सब कुछ तबाह करने पर है, सारी धरती को जल थल करने पर है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू अब क्या कर, सब जीव जंतुओं का जोड़ा ले, शेर शेरनी, हाथी हाथनी, सबका जोड़ा ले, जानवरों का, सबको जहाज के अंदर रख ले। और परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उस नूह का दरवाजा फिर क्या कर दिया, जहाज का बंद कर दिया। और फिर इतनी भारी बारिश हुई कि सब के सब डूबने लगे। फिर वो क्या है, फिर वो चिल्लाते हुए आ रहे जहाज की तरफ। लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि जहाज का दरवाजा बंद हो चुका था। तो 120 साल लगे। 120 सालों में भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। और परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया तो इसीलिए क्या है, आज हम जीवित हैं। दोबारा से सृष्टि बनी, दोबारा से सब कुछ उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा, नूह के द्वारा। और एक और है, यहां 120 साल में भी लोगों ने मन नहीं फिराया, परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं किया। आज परमेश्वर के दास बोलते रहते हैं चर्च के अंदर, मन फिरा लो, मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मन फिरा लो, पापों से मन फिरा लो, अपनी बुराइयों से मन फिरा लो, आशीषित हो जाओगे। लेकिन लोग क्या है, विश्वास ही नहीं करते हैं। एक है कि योना, परमेश्वर योना को भेजता है कि तूने 99 के लोगों ने बहुत पाप बढ़ चुका है और वहां जाकर प्रचार कर। और 99 पहले तो कहीं और चला जाता है, तरशीश को, लेकिन दोबारा फिर वो मछली के पेट में जाता, परमेश्वर से क्षमा मांगता है, फिर परमेश्वर वो की आज्ञा को मानकर वो 99 को चले जाता है। और 99 में वो 3 दिन तक प्रचार करता है। और 99 के लोग बताए गए कि बहुत पापी थे, बहुत पापी थे, क्योंकि उनका पाप स्वर्ग तक पहुंच चुका था। तभी तो परमेश्वर के मन में आई कि उनको बोल मन फिराए, नहीं तो मैं उन्हें नाश करने पर हूं। लेकिन 99 के लोगों ने क्या किया, एक बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने क्या की है कि उन्होंने योना की बात पर विश्वास किया। जो प्रचार योना कर रहा था, उन्होंने योना की बात पर प्रचार किया। योना ने कहा, क्या प्रचार किया कि अपने मन को फिराओ, नहीं तो 3 दिनों के अंदर ये सारा 99 परमेश्वर उथल पुथल कर देगा, भाई सबको खत्म कर देगा, अपने मन को फिरा लो। और उन लोगों ने क्या किया, मन को फिरा लिया। सबने उपवास किया, प्रार्थना की, यहां तक कि जीव जंतु जो भी जानवर थे, सब ने उपवास रखवाया गया। सब ने, राजा ने सबको आज्ञा दे दी, सब उपवास में चले जाएं, अपने मन को फिराएं। सब ने अपने मन को फिरा लिया। और परमेश्वर ने क्या किया, उस 99 नगर को बचा लिया। और वो 99 लोग बचे ही नहीं, वो सिर्फ बचे ही नहीं, बल्कि हमारा न्याय भी 99 के लोग करेंगे। वो इतने पापी लोग थे, इतना सब कुछ बुरा करने वाले लोग, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, और बचाया ही नहीं, बल्कि हमारा न्याय भी 99 के लोगों के द्वारा होगा। कितनी बड़ी आशीष उन्होंने पाई है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के सेवक जब बोलते हैं परमेश्वर के वचन से, तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। जब वो हमारे लिए भविष्यवाणी के वचन बन जाते हैं, जब उन बातों पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए जीवित वचन बन जाते हैं।
अब परमेश्वर के दास जब खड़े होकर बोलते हैं भवन के अंदर, भर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, सामर्थ को रिसीव करो, सामर्थ को रिसीव करो, पवित्र आत्मा को रिसीव करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ, अपने हृदय को खोलो। लेकिन लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं, वो उसके दान वरदानों से भर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं, उनको सालों सालों प्रभु में आते हुए हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने परमेश्वर के दास की बातों पर विश्वास ही नहीं किया है। वो जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे जा रहे हैं, खाली आए खाली चले गए हैं। वो चर्च में आएंगे, खड़े रहेंगे, आधे आंखें खोले खड़े रहेंगे, आधे बंद किए तो सिर्फ ध्यान पता नहीं कहां होगा। और फिर कहते हैं हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं आती, छुटकारा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर के सेवक खड़े होकर बोलते हैं, हम उनके वचनों पर, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जब वो कहते परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है तो है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वहां पर उपस्थित होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। लेकिन हम कब विश्वास करते हैं? जब कोई व्यक्ति गिरना शुरू हो जाता है, जब कोई व्यक्ति भर के चिल्लाना शुरू हो जाता है, तब हम सोचते ले भाई अब प्रभु आ लिया है। क्यों? हम देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु ने तो कहा, जब तुम मेरे नाम से इकट्ठा होगे तो मैं तो तुम्हारे समय से पहले आ चुका हूं। चर्च का टाइम अगर 10 बजे का, तो प्रभु यीशु मसीह 10 बजे राइट टाइम पर अपने स्थान पर हैं। हम चाहे 11 बजे पहुंचे, हम चाहे 12 बजे पहुंचे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने सही समय पर वहां पर मौजूद है, वो उपस्थित हैं। लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं? देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर विश्वास कौन सा बोलता है? बगैर देखे विश्वास करना। अब तक मान ले हम चंगे नहीं हुए, लेकिन हमें पहले विश्वास करना, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, तो आप चंगे हो गए हैं। मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर देखा है। मैं भी, आप ऐसा मत सोचो ये प्रैक्टिकल हो मेरे जीवन में। मैं खुद ऐसा सोचता था कि जब लोग हिलना शुरू हो जाते थे, जब लोग भरना शुरू हो जाते थे, तब मैं सोचता था अब सामर्थ उतरी है। लेकिन हकीकत यह है कि सामर्थ तो पहले से वहीं पर थी, सिर्फ हमने विश्वास देखकर अब किया, इसलिए अब बढ़ रहे हैं हम। और जब मैंने आगे आगे प्रैक्टिकल शुरू किया, वचन को बोलना शुरू किया, अब तक मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने लोगों को बोलना शुरू किया वचन के अनुसार, विश्वास के साथ, कि विश्वास करो परमेश्वर आपको छू रहा है। हालांकि मुझे महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने विश्वास के साथ उन शब्दों को बोला, परमेश्वर का सामर्थ्य यहां पर है, आप रिसीव करें। तो लोगों ने सोचा भाई अब है, तो लोगों ने भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं, और हमें विश्वास के अनुसार बोलना है। देखकर विश्वास नहीं करना, अनदेखी बातों पर हम विश्वास करते हैं। क्योंकि मांगने से पहले विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। अगर हम भरते हैं तो परमेश्वर से पहले विश्वास करें, आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, परमेश्वर मुझे भरेगा। अभी तक भरा नहीं है, लेकिन आप प्रभु से कहें, ताड़ी बजाएं, प्रभु तेरा सामर्थ मुझ पर आ रहा है। आया नहीं है, लेकिन आप बोले आ रहा है। जब ऐसे आप अंगीकार करेंगे तो उसी समय आप भरना शुरू कर देंगे। पहले आपको विश्वास के साथ उन शब्दों को बोलना है। परमेश्वर के दास से आप प्रार्थना करवाते तो परमेश्वर के दास आपको ये नहीं कहेंगे आप ठीक हो जाओगे। प्रभु के दास प्रार्थना के साथ आपको बोलते धन्यवाद करो, परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। तो यहां पर क्या है? एक नूह है, 120 साल प्रचार किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। एक योना है, 3 दिन प्रचार किया, 3 दिन में इन लोगों ने मन को फिरा लिया। तो विश्वास करोगे तो आशीषित हो जाओगे। हालेलुया।
और एक है इब्राहिम। इब्राहिम, परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है तो अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ और जहां मैं तुझे भेजता हूं तू वहां पर जा, जिस देश में मैं तुझे भेजूं। इब्राहिम ने थोड़ा सा भी परमेश्वर की बात पर विश्वास न संदेह नहीं किया। क्या किया? विश्वास किया। और वो क्या किया? अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ना कितना कठिन काम होता है, कितना मुश्किल काम होता है। एक परमेश्वर की आवाज पर सब कुछ छोड़ देना। वो जो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, वो हमारे लिए जिसे हम समझते हैं हमारे लिए सब कुछ है। अब माँ बाप, अपना घर, अपना बिजनेस, सब कुछ सिर्फ एक परमेश्वर की आवाज पर छोड़ देना मायने रखता है। लेकिन यही हमारा विश्वास होता है। परमेश्वर आमने सामने डायरेक्ट आकर आपसे बात नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। आप सोचोगे परमेश्वर मेरे सामने आएगा और बातचीत करेगा। नहीं, वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, अपने दासों के द्वारा वो आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर आपसे बात करेगा। इसलिए जब परमेश्वर हमें बोलता है तो हमें उसी समय देखना नहीं है क्या है क्या नहीं है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसे ग्रहण करना है। और लास्ट और बताऊंगा मैं, समय हो चुका है। यूहन्ना 11:40 में यहां पर मरियम है, मार्था है। मरियम और मार्था हैं और प्रभु यीशु मसीह है। इनका भाई होता लाजर और वो मर चुका होता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास रोती हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहती है, प्रभु यीशु मसीह अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहता है कि भाई वो जीवित हो जाएगा। लेकिन वो क्या करती हैं? हां, प्रभु यीशु मसीह जीवित होगा उस दिन जब सब जीवित होंगे। जिस दिन तू, और जिस तरह से हम कहते हैं ना एक दिन सब विश्वास से जीवित हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हम सब क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। तो वो सोच रहे प्रभु जब तो अपने उस समय आएगा, महिमा में आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन की बात नहीं कर रहा था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो आज की ही बात कर रहा था कि आज ही वो क्या हो जाएगा? तू विश्वास करेगी तो वो जीवित हो जाएगा। क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करती? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, कि मैं ही वो जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं दोबारा उसे जीवन दे सकता हूं। लेकिन मरियम को क्या है? अभी विश्वास ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अब वो विश्वास कब का कर रही थी? अब जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम सबको लेने के लिए, तो जो कब्र में मुर्दे वो जीवित हो जाएंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। तो मरियम उसी दिन की बात कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब तू आएगा अपनी महिमा में, तो उस दिन सब जीवित, मुर्दा जीवित हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज की बात कर रहा है, आज का उसे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि वो कहती है कि अभी तो कब्र में उसे 4 दिन हो चुके, और 4 दिन के अंदर क्या होती है कि व्यक्ति जो कब्र के अंदर वो सड़ जाता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत बदबू होती है, वो कैसे जीवित हो सकता है? मरियम के लिए बहुत असंभव है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं, कोई हमारे हालात हमारी समझ से परे हो सकते हैं। हमें लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता। मरियम को भी, मार्था को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब उसे मरे को 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसमें से बदबू आती हैगी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रही है? अभी कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते, कब्र पर जाते हैं और लाजर को कहते हैं लाजर बाहर आ, और लाजर उसी समय जीवित हो जाता है। हालेलुया। लेकिन मरियम का इतना विश्वास नहीं था कि वो इतना विश्वास कर पाती कि जिसमें से बदबू आती है वो भी कभी जीवित हो सकता है, जो कब्र में चला गया वो भी कभी जीवित हो सकता है। इसलिए आज हम भी शायद हमारे जीवन के अंदर कोई परिस्थितियां, कोई प्रॉब्लमें, कोई समस्याएं ऐसी लग रही हो क्या इनका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं जा सकती, ये असंभव है। लेकिन असंभव हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ को रखता है। और परमेश्वर आज आपसे भी कहता है, यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। देखकर विश्वास नहीं, बल्कि परमेश्वर अनदेखा विश्वास। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दी है। कोई भी प्रॉब्लम हमें लग रही है कि प्रॉब्लम है, लेकिन विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे दूर कर दिया है। कोई भी बीमारी है, विश्वास करें परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब हम उसे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए भविष्यवाणी के वचन बन जाते हैं, वो हमारे लिए जीवित वचन बन जाते हैं, और उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपका थोड़ा सा भी विश्वास है, आप जानते हैं परमेश्वर को काम करने के लिए कोई